हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो अब तक हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर और उसकी एप्लीकेशंस को लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे हमें एक मल्टीप्लेक्सर से ज़्यादा कैपेसिटी का मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का जो पूरे क्वेश्चंस थे, जितने PYQs थे, वो सारे हमारे लास्ट लेक्चर तक कवर हो गए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसे एनकोडर के साथ डिकोडर पढ़ा जाता है, ऐसे मल्टीप्लेक्सर के साथ डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर का काम होता है सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डी मल्टीप्लेक्सर ही रहने वाला है। और डी मल्टीप्लेक्सर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम अभी बता देते हैं। एक तो पूरा सर्किट रियलाइजेशन यूजिंग डीमक्स, जितने भी PYQs हैं, जो भी डीमक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ आपकी DPP भी इसमें रहेगी। तो DPP में हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे, डीमक्स के भी हैं, मक्स के भी हैं, एनकोडर के भी हैं, डिकोडर के भी हैं। तो वो DPP में सारे क्वेश्चन आपके जो मेन प्रैक्टिस करने के लिए आपके हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपके दिए हुए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सिलेबस की बात करें, सारी चीजें हो चुकी हैं, बस अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बैरल शिफ्टर और ALU का हम कंप्लीट करेंगे और इसमें डी मल्टीप्लेक्सर हमारा आज हो जाएगा। ये दो टॉपिक बचे थे, एक टॉपिक हमारा डी मल्टीप्लेक्सर्स का आज हो जाएगा और बैरल शिफ्टर और ALU ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, कम टाइम में कवर हो जाएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट काम करता है। जैसे मल्टीप्लेक्सर काम करता है उसके जस्ट अपोजिट इसका ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, ये सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है। ठीक, तो डी मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इट रिसीव वन इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन सेवरल आउटपुट। वन इनपुट एन आउटपुट आपके होते हैं, एम सेलेक्ट लाइन होती है। एट ए टाइम, एक टाइम पे केवल एक ही इनपुट आउटपुट तक पास होगा। जो इनपुट है वो एक ही आउटपुट पे पास होगा। इनपुट तो कॉमन है, ये इनपुट कॉमन है, लेकिन ये इस आउटपुट पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा या इस पे आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये इनपुट यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए या यहां जाना चाहिए? ये डिसाइड करेंगे ये सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन बताएंगे कि कौन सा आउटपुट कब एक्टिवेट होगा इनपुट के लिए। तो क्योंकि इनपुट तो देखो एक ही है, ये तो हमेशा हम इसको ऑन करके रखेंगे। सपोज अब ये ऑन है या ये एक्टिवेट है या ये हाई है, तो ये इनपुट इस पे अपीयर होगा, इस पे अपीयर होगा, इस पे अपीयर होगा, कहां होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक स्विच होगा, ये इस पे कनेक्ट करना है कि इस पे करना है कि इस पे करना है, जिस पे भी कनेक्ट होगा वो इनपुट उसी के अक्रॉस आपको दिखाई देगा। अब आपको इस चीज को और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसके लिए एक सिमुलेशन का मॉडल तैयार किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम आपको विजुअलाइज ऐसे नहीं करा सकते। तो इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए सिमुलेशन का मॉडल बनाया है, उसको आप एक बार अगर चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। राइट, जैसे ये आपका एक डीमल्टीप्लेक्सर है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ सिंगल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, एक इनपुट है, चार आउटपुट है, दो सेलेक्ट लाइन है। तो चार इनपुट के लिए 2 की पावर n यानी कि दो सेलेक्ट लाइन हो गई। अब कौन सा इनपुट, अगर मैं यहां से डी इनपुट यानी कि डेटा इनपुट मेरा अगर मैं अभी 0 है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको हाई कर देता हूं तो मेरी सेलेक्ट लाइन फिलहाल कितनी है? 0 0। अगर ये 0 0 है तो 0 0 का मतलब मेरा Y0 है। अगर मैं यहां बात करूं तो ये मेरा Y0 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इनपुट हाई करूंगा तो मुझे आउटपुट यहां मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी सेलेक्ट लाइन दोनों 0 पे है। तो देखिए मैं करके देखता हूं क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको 1 किया, आपने देखा इनपुट आया और मेरा आउटपुट मुझे कहां मिला? 0 पे मिला। अब मैं अपनी सेलेक्ट लाइन को चेंज करता हूं। कैसे चेंज करता हूं कि सपोज मैंने क्या किया, 0 0 की जगह 0 1 कर दिया। अब 0 1 करने पे क्या होगा कि मेरा ये वाला आउटपुट हाई होना चाहिए। 0 1 का मतलब Y1 हाई होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 करता हूं तो देखो Y1 मेरा हाई हो गया। अगर मैं इसको 0 करता हूं और इसको हाई करता हूं तो 1 0 का मतलब होता है 2। तो इनपुट मेरा हाई है, यहां से सेलेक्ट लाइन मेरी एक्टिवेट हो रही है 1 0, तो 1 0 का मतलब 2, तो देखिए 2 एक्टिवेट हो गया। और अगर मैं दोनों सेलेक्ट लाइन को 1 कर देता हूं तो मेरा हो जाएगा 1 1 का मतलब 3। तो मेरा इनपुट जो पास होगा वो कहां पहुंचेगा? 3 पे पहुंचेगा। तो यहां से आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं कि कौन सा मेरा होगा। अगर देखिए 0 0 करता हूं तो 1 हो जाएगा,
0 1 करता हूं तो 1 पे आ जाएगा, अगर मैं इसको 1 0 करता हूं तो ये 2 पे आ जाएगा। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनपुट तो मेरा कंटिन्यूअस ऑन है, लेकिन ये किसके अक्रॉस आ रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड कर रही है। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट लाइन को चेंज कर रहा हूं, देखो मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं 1 किया तो 3 हो गया, दोनों को 0 कर दूंगा तो ये 0 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से मेरा डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है, और ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, मल्टीप्लेक्सर का। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लेक्सर आपको समझाना चाहूं तो मल्टीप्लेक्सर को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 4 इनपुट है, अब ये इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा। 4 इनपुट है, मैं करने को चारों को हाई कर सकता हूं। ठीक है, मैंने सपोज चारों को हाई कर दिया, ये लो चारों मैंने हाई कर दिए। अब इनमें से कौन सा इनपुट आगे जाएगा आउटपुट पे, तो क्योंकि सेलेक्ट लाइन मेरी 0 0 है, तो 0 0 का मतलब है कि मेरा जो इनपुट 0 है वही पास हो रहा होगा, तो ये वाला पास हो रहा है। आप इनको 0 कर दो तो कुछ भी नहीं होगा। देखो अभी मेरा आउटपुट जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला इनपुट मेरा पास हो रहा है, सेलेक्ट लाइन 0 है। अब अगर मैं सेलेक्ट लाइन को 0 1 कर दूं तो मेरा इनपुट कहां है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां से तो केवल I1 को पास करेगा, सेलेक्ट लाइन कह रही है केवल 1 पास होगा। तो 1 को अगर मैं ऑन करूं, ये मैंने 0 कर दिया, 1 को ऑन कर दिया तो देखो 1 मेरा पास हो गया। अगर मैं सेलेक्ट लाइन को दोनों को 1 कर दूं यानी कि 3, तो मेरा I3 जब ऑन होगा तब मेरी ये इनपुट पहुंचेगा। तो देखो 1 हाई है, कुछ भी नहीं जा रहा है, 2 को हाई कर दिया नहीं जाएगा। अगर मैं 3 को हाई करता हूं तो आउटपुट जाना चाहिए, 3 को हाई किया तो देखो तुरंत आउटपुट मेरा पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लेक्सर काम करता है। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इस लिंक को आप यूज करके अपना डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर दोनों को सिमुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डीमल्टीप्लेक्सर है और वो जो बनाया था वो आपका मल्टीप्लेक्सर है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। अब आते हैं बैक टू टॉपिक। अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं 1:2 मल्टीप्लेक्सर की। 1:2 का मतलब है कि 1 इनपुट है 2 आउटपुट है। अगर आपका सिंगल इनपुट है 2 आउटपुट है, तो सपोज Y0 Y1 2 आउटपुट हो गए। अब एक हमने इनेबल ले लिया, इनेबल का मतलब कब मुझे मल्टीप्लेक्सर को या डीमल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करना है, कब नहीं। 0 का मतलब मल्टीप्लेक्सर चलेगा ही नहीं, इनपुट कुछ भी देते रहो, सेलेक्ट लाइन कुछ भी, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनेबल को हमें हाई रखना पड़ेगा। इनेबल का मतलब है कि जैसे आपके घर में अगर आपको फैन की स्पीड रेगुलेट करनी है, उससे पहले फैन ऑन तो करना पड़ेगा। तो ये वो मेन स्विच है, जब तक मेन स्विच ही नहीं आप लोग हुए तब तक कोई भी चीज एक्टिवेट नहीं होगी। तो इनेबल का मतलब ये वो मेन स्विच होता है। इनेबल हमने हाई कर दिया, अब मैं इस डीमल्टीप्लेक्सर को यूज कर सकता हूं, जो भी मैं कमांड दूंगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो इसको तो 1 रखना पड़ेगा। अब इसको 1 रखने के बाद हमारी एक सेलेक्ट लाइन है, क्योंकि आउटपुट कितने हैं 2, तो 2 की पावर मैं क्या लिख सकता हूं 1, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1। तो ये होती है मेरी सेलेक्ट लाइन, ये क्या होती है मेरी सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन मेरी एक है S0। अब इस सेलेक्ट लाइन को मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 कर सकता हूं या 1 कर सकता हूं। अब अगर मैंने 0 किया तो जब इनपुट मेरा हाई होगा तो Y 0 पे मिलेगा, और जब मैं इसको 1 करूंगा तो आउटपुट मेरा Y 1 पे मिलेगा। यही अभी आपको सिमुलेट करके बताया था। ठीक है, तो 0 किया तो आउटपुट मेरा Y 0 मिला, 1 किया तो आउटपुट मेरा Y 1 पे मिला। आउटपुट इनपुट क्या है मेरा डी इनपुट, डी इनपुट क्या है मेरा डेटा इनपुट। तो यहां से अगर मैं देखूं, इसके लिए अगर मैं कोई इक्वेशन लिखना चाहूं, इसके लिए अगर मैं कोई इक्वेशन लिखना चाहूं, तो डी इनपुट अगर हाई है तो कब हाई है, जब मेरा S0 0 है। जब मेरा S0 0 है तो मैं Y0 को क्या लिख लूंगा S0 का बार, क्योंकि S0 को 0 लिखा है तो 0 का मतलब होता है S0 बार। और डी इनपुट तो मुझे हाई रखना ही है, क्योंकि अगर इनपुट नहीं होगा, इनपुट अगर 1 नहीं होगा तो आउटपुट पे क्या ही जाएगा। तो इनपुट को तो 1 रखना ही रखना है, तो साथ में हमने डी इनपुट को भी रखा है। तो डी इनपुट इंटू S0 बार। और Y1 कब हाई मिलेगा, जब मेरा S0 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगा S0 और डी इनपुट। तो S0 अगर 1 है तो मैं इसको सिंपली S0 लिखूंगा। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे S0, इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे S0। तो डी इनपुट S0, ये मेरी एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं इसके लिए क्या बना सकता हूं, एक अपना लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में 3 चीजें हमारे पास है, इनेबल है, सेलेक्ट लाइन है और डेटा इनपुट है। इनेबल मैंने ले लिया, डेटा इनपुट ले लिया, सेलेक्ट लाइन ले ली, और सेलेक्ट लाइन का चूंकि कॉम्प्लीमेंट भी है तो इसका नॉट गेट लगा के मैंने एक कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, यहां पे नॉट गेट लगा दिया। बस अब मुझे अगर Y0 चाहिए तो इनेबल को तो हाई रखना ही रखना है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा E, नीचे वाला तो हो गया E। ठीक है, और ये मुझे मिल गया S0 बार, और ऊपर वाला मुझे मिल गया डी इनपुट।
ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, y नॉट इक्वल टू एस नॉट बार डी इनपुट। साथ में ई लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर इतना भी लिखोगे तो भी सही है, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, इट्स योर चॉइस। इसको भी देखो इनेबल तो हाई करके देना ही देना है। यहां से मुझे क्या देना है, डी इनपुट और एस नॉट, तो एस नॉट मैंने यहां से उठाया और डी इनपुट ये दे दिया। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया y1 इक्वल टू डी इनपुट एस नॉट, इस तरह से मुझे ये मिल गया। तो ये मेरा लॉजिक डायग्राम बन के आ जाता है। क्लियर है, बहुत आसान है, सिंपल। ठीक, अब 1:2 मल्टीप्लेक्सर हो गया। 1:4 को समझ लेते हैं, 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये डी मल्टीप्लेक्सर चल रहा है, ठीक है, ये डी मक्स है। ठीक है, अब 1:4 अभी मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल जो सेम अभी बताया है, ये क्या है, 1:4 वाला ही है। एक इनपुट है, 4 आउटपुट है, 2 सेलेक्ट लाइन। तो ये जो एग्जांपल आपको लेके समझाया है ये 1:4 का ही है, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हमने इनपुट दिया, अगर हमने इनेबल 1 दिया हुआ है, ठीक है, S1 S0 है और 4 आउटपुट हमारे हैं, 4 हमारे आउटपुट हैं, y0 y1 y2 y3। अब y0 कब हाई होगा, जब इनपुट भी हो और सेलेक्ट लाइन 0 0 हो, यानी कि सेलेक्ट लाइन पहले मैंने 0 0 किया, इनपुट अगर मेरा 0 है तो कुछ भी आउटपुट मुझे नहीं मिलना। अगर मैंने इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट क्यों मिलेगा, तो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट सारे 0 हैं। लेकिन अगर मैंने इनपुट को हाई किया और सेलेक्ट लाइन 0 0 है, सेलेक्ट लाइन क्या है 0 0 0 0 का मतलब मुझे y0 मिलना चाहिए, 0 0 का मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, y0। तो ये जो है, ये वाली दोनों बाइट मुझे मिलके किसको इंडिकेट कर रही है कि सर ये तो y0 को ऑन कराएगा। तो ये y0 मेरा ऑन हो गया। ठीक है, यहां देखिए y0 मेरा ऑन हो गया। तो कब ऑन हुआ, जब मेरा S1 और S0 दोनों 0 थे। तो एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, S1 S0 दोनों का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 है, और y0 मुझे कब मिल रहा है, जब d इनपुट हाई है, तो इनटू d इनपुट। तो d इनपुट आ गया, S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बात समझ में आ गई। तो इन दो के लिए ये लिख दिया। 0 पे तो देखो कुछ मिलना ही नहीं। दूसरी कंडीशन, अब की बार फिर d इनपुट को मैं एक बार 0 कर रहा हूं, एक बार 1 कर रहा हूं। क्यों, सेलेक्ट लाइन को मैंने 1 ले लिया, 0 1 ले लिया, 0 1 ले लिया। अब अगर सेलेक्ट लाइन मेरी 0 1 है लेकिन इनपुट नहीं है, तो आउटपुट फिर से मुझे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि इनपुट एब्सेंट है। अगर मैंने इनपुट को 1 लिया, सेलेक्ट लाइन मेरी 1 है, तो ये मेरा क्या बता रहा है कि सर यहां से तो ये कह रहा है y1 ऑन होना चाहिए। तो देखो y1 ऑन हो गया, y1 हाई हो गया। तो कब हाई हुआ, जब S1 कॉम्प्लीमेंट है, S0 0 है। तो S1 कॉम्प्लीमेंट है और S0 मेरा सिंपल है, और D इनपुट मेरा हाई है, तो D इनपुट मेरा हाई है। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 0 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, y2, और 1 1 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, y3। तो इस पे y2 मिल रहा है, तो देखो y2 मेरा हाई हो रहा है, और ये y3 है तो y3 हाई हो रहा है। सिमिलरली मैं इनके एक्सप्रेशन लिख लूंगा, ये हो जाएगा S1 S0 बार, ये हो जाएगा S1 S0 दोनों बिना कॉम्प्लीमेंट के, और डी इनपुट तो सब में हाई रखना ही पड़ेगा, तभी मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये मेरे एक्सप्रेशन आ गए। अब इन एक्सप्रेशन के बेस पे मैं क्या बना सकता हूं, अपना लॉजिक डायग्राम बना सकता हूं। तो लॉजिक डायग्राम में मैंने क्या ले लिया, दोनों इनपुट सेलेक्ट लाइन ले ली, S1 S0 ले लिया, दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट, डी इनपुट मैंने ले लिया। अब देखो इनपुट तो मैंने सब जगह हाई कर दिया, इनपुट मैंने सब जगह हाई किया हुआ है, इनपुट सबको दिया हुआ है, इनपुट सबको दिया हुआ है। बस y0 के लिए दोनों को कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो इसमें लगाना है। तो S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये आ गया। y2 के लिए S1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट लिया, S0 सिंपल लिया। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। y2 के लिए S1 को एज इट इज लेंगे, S0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो हमने ले लिया। y3 के लिए हमें क्या लेना है, बिना कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि S1 भी सिंपल लेना है, S0 भी सिंपल लेना है, डी इनपुट हमने ले ही रखा है, और इनेबल को भी हम चारों को देंगे, चारों को इनेबल भी हमने दे रखा है, तो इनेबल यहां से दे दिया। ठीक है, इनेबल का देखो ऐसा है ना, इनेबल नहीं भी लगाओगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, इनेबल का ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक हर गेट में, हर आईसी में एक इनेबल इनपुट होता है, जो अगर आप ऑन करोगे तभी आपके वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इनेबल को दिखाना चाहिए, अगर दिखा सकते हो तो ठीक है, नहीं भी दिखाते हो तो भी वो गलत नहीं होगा। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे दिखाते हो। यहाँ पे हमने इनेबल को भी यहाँ पे शोकेस किया है।
तो यहां पर आपको y0 मिलेगा, y1 मिलेगा, y2 मिलेगा, y3 मिलेगा। तो दिस इज y0, y1, y2 एंड y3। इस तरह से आपका 1:4 मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1:8 की। अगर 1:8 की बात करते हैं तो 8 का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3, यानी कि सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी मेरी 3। सेलेक्ट लाइन कितनी रहेंगी 3। तो यहाँ पे S2 S1 S0 ये मेरी सेलेक्ट लाइन हो गई, इनेबल हमने ले लिया। आउटपुट कितने रहेंगे मेरे 8 रहेंगे, तो Y0 से Y7 तक मेरे आउटपुट रहेंगे। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगर मेरा इनेबल 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता सेलेक्ट लाइन क्या है, अगर मैंने इनेबल ही नहीं किया अपनी आईसी को या अपने डीमल्टीप्लेक्सर को तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलना है, तो वो नहीं मिलेगा, 0 रहेगा। अब मैंने बाकी सब कंडीशन के लिए इनेबल हाई कर दिया। अब इनेबल हाई करने के बाद मैंने सेलेक्ट लाइन ले ली 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, मतलब वही 0 से लेके 7 तक। तो यहां से ये मेरा हो गया डी इनपुट अगर मैं दे रहा हूं 0 0 के लिए, सेलेक्ट लाइन मेरी क्या है देखो 0। अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो मुझे y0 ऑन हो जाएगा, तो देखिए y0 ऑन हो गया, ठीक है। ये सेलेक्ट लाइन कह रही है y1 ऑन होगा, तो y1 ऑन हो गया। ये सेलेक्ट लाइन कह रही है 0 1 0 का मतलब 2, यानी कि y2 मेरा एक्टिवेट हो गया। ये सेलेक्ट लाइन कह रही है 0 1 1 यानी कि 3, तो देखिए 3 एक्टिवेट हो गया, 3 पे आउटपुट मिलेगा, बाकी सब 0 है। 1 0 0 का मतलब 4, तो देखिए 4 एक्टिवेट हो गया। सिमिलरली 5 6 एंड 7। तो जब भी मैं सेलेक्ट लाइन पे इनपुट दूंगा, इसको चेंज करूंगा, इसको चेंज करने की वजह से मेरे आउटपुट भी उसी सेलेक्ट लाइन पे मुझे मिलेंगे। अच्छा, जब ये सारे हाई हैं तो इसके साथ साथ मेरा डी इनपुट तो मुझे देना ही देना है, डी इनपुट तो मुझे हाई रखना ही है, यानी कि यहां मैं इनके साथ डी इनपुट तो लगेगा ही लगेगा, डी इन मुझे देना ही देना है, ठीक है। डी इनपुट मुझे सब में देना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजों को उठा के यहां भी लिख दिया S2 S1 S0। Y0 के लिए तीनों का कॉम्प्लीमेंट लेना था तो तीनों को कॉम्प्लीमेंट लिया। Y2 के लिए शुरू के 2 को कॉम्प्लीमेंट था, 1 आ गया। बीच वाला 1 है तो इसको छोड़ दिया, बाकी दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। बाकी 3 के लिए हमने इन दोनों को नॉर्मल लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने 0 से लेके 7 तक सारे फंक्शन लिख लिए, ठीक है। सारे फंक्शन हमने लिख लिए। यहां पे डी इनपुट हमने सब में हाई किया हुआ है, जैसे हमने 1:4 के लिए लिखा था। अब इसका लॉजिक इंप्लीमेंट कर दो आप इन एक्सप्रेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया। सारे आउटपुट मैंने पहले ही लिख लिए। 3 सेलेक्ट लाइन है S2 S1 S0, S2 S1 S0, तीनों ले ली, तीनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, डी इनपुट ले लिया, इनेबल ले लिया। इनेबल और डी इनपुट ये मैंने सबको ऑलरेडी दे दिया। देखो डी इनपुट सबको दे रखा है और इनेबल सबको दे रखा है। इनेबल सबका है यानी कि सारे गेट मेरे एक्टिवेटेड हैं। डी इनपुट सबको दे रखा है यानी कि मैं बात तब कर रहा हूं जब मैंने सबका इनपुट हाई किया हुआ है। बस अब मुझे क्या करना है, ये कंडीशन देनी है, क्योंकि 2 चीजें डी इनपुट और इनेबल ये तो मैं सभी को दे रहा हूं। अब S2 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट है, तीनों का कॉम्प्लीमेंट, ये और ये तीनों मैंने उठा के इसको दे दिए, ये मेरा Y0 आ गया, ठीक है। Y0 कितना आया मेरा S2 S1 S0 तीनों का कॉम्प्लीमेंट, डी इनपुट दे रखा है, ई दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से Y1 देखिए क्या है S2 S1 S0, तो S2 बार ये हमने दे दिया, ठीक है। S2 बार ये हमने दिया हुआ है, S1 बार दिया हुआ है, S1 बार हमने कहा दिया S2 बार S1 बार S0 ये हमने दे दिया, Y1 आ गया। S2 बार S1 और S0 ये हमने S0 बार दे दिया, तो Y2 आ गया। 3 के लिए हमारा फिर ये S2 बार हो गया, S1 S0 हमने दे दिया, Y3 आ गया। सिमिलरली हमारा Y4 Y5 Y6 और Y7। बस हमें इस चीज को देखते हुए इसको इंप्लीमेंट करना है। इतने बड़े बड़े डायग्राम आपने बनाए हुए हैं, तो ये डायग्राम मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई इश्यू आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये कैसे लिखना था वो आपको समझना है। वो समझने के बाद आपने सारे इनपुट को एक साथ लिख लिया और फिर जो जो चाहिए उसको हम यहाँ पे बनाते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी सारे इनपुट मिल जाएंगे। तो ये होता है 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये इसमें बाहर आपका नहीं आएगा, मतलब डी मल्टीप्लेक्सर में इतना ही आपसे
पूछ सकता है। लेकिन बियॉन्ड दिस आपके कुछ मैंने सर्किट इंप्लीमेंटेशन भी करने के लिए रखे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो आप देखिए सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में MSI डिवाइस लाइक कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, केवल डिवाइस आपको पढ़नी है। सर्किट रियलाइजेशन यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, सीरियल एंड पैरेलल एडर, इसमें डीमल्टीप्लेक्सर नहीं है। यानी कि अगर सिलेबस के हिसाब से चले तो उसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन सेफर साइड रहते हुए हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि उसको नहीं करेंगे, हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में एक डिजाइन करते हैं 1:4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:2। एक 1:2 का डीमल्टीप्लेक्सर है जिससे हमें एक 1:4 का डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर 1:4 का बनाना है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए, 2 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए। लेकिन 1:2 में कितनी सेलेक्ट लाइन होती है, 1। तो हमने क्या किया, इन दोनों की सेलेक्ट लाइन को यहां पर हमने कॉमन कर दिया, सपोज S0। तो ये S0 हमने कॉमन कर दिया, और एक सेलेक्ट लाइन जो थी उसका हमने इनेबल बना दिया। ये जो थी एक सेलेक्ट लाइन, इसको हमने इनेबल बना दिया और नॉट करके एक दूसरे के साथ दे दिया। मतलब ये नॉट गेट लाके इससे कनेक्ट कर दिया। क्या होगा कि जब इनेबल 0 है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब इनेबल 1 है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि एक टाइम पे एक डिमक्स आपका एक्टिवेट रहेगा, या तो ये वाला या ये वाला। जब ये वाला एक्टिवेट रहेगा तो Y0 और Y1 आउटपुट पे आएगा। ठीक है, 0 अगर करेंगे S0 को तो ये हाई हो जाएगा, 1 करेंगे तो ये हाई हो जाएगा जब ये एक्टिवेट होगा। बट जब ये एक्टिवेट रहेगा और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो जब ये एक्टिवेट है तो 0 पे Y2 मिलेगा और 1 पे Y3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा, और ये पूरा जो है आपका क्या बन के आ जाएगा, एक डीमक्स 4:1 का। अगर मैं इसकी कहानी पूरी लिखूं तो देखिए ये पूरा 4:1 डीमक्स हो गया। यहां पर आप अगर देखें तो 4 आउटपुट है, सिंगल इनपुट है, एक सेलेक्ट लाइन ये है, और एक सेलेक्ट लाइन में चाहो तो यहां से आप इसको दिखा सकते हो कि भाई एक सेलेक्ट लाइन ये रही S0, ये हो गई एक सेलेक्ट लाइन S0। तो 2 सेलेक्ट लाइन हो गई, एक इनपुट हो गया, 4 आउटपुट हो गए। यही तो हमें चाहिए था एक 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर में। तो वो चारों चीजें मिल रही हैं, ये समझ में आ गया। अब इसको आप अगर ट्रुथ टेबल इसकी बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल आप देखिए कैसे बनाएंगे। एक बार हमने अनेबल को 0 किया, हमने अनेबल को क्या किया, 0 किया। जब अनेबल 0 किया तो यहां पर 1 पहुंचेगा और यहां 0 पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। तो डीमक्स 1 हमारा एक्टिवेट हो गया। अब जब डीमक्स 1 एक्टिवेट हो गया, अब S1 0, S0 0। S1 क्या है, बेसिकली अनेबल ही है। S1 क्या है, इनेबल है, जिसको हमने 0 0 दिया हुआ है। अब हमने S0 यानी कि इस S0 को क्या दिया, एक बार 0 एक बार 1। तो 0 0 पे क्या हुआ, हमारा Y0 एक्टिवेट हो गया, 0 1 पे 1 एक्टिवेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों पे आउटपुट आपको मिल गया। अब इस इनेबल को या S1 को मैं क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं। अब अगर मैं इस E को 1 कर दूं तो यहां मुझे 0 मिल जाएगा और यहां 1 हो जाएगा। इट मींस अब ये काम करना बंद कर देगा और ये काम करना शुरू कर देगा। कब, जब मेरा E 1 है। तो जब E 1 है तो मेरा S1 भी 1 है। अब मैंने फिर से S0 को 0 और 1 लिया, तो 1 0 का मतलब मेरा 2 आउटपुट मिल गया, और 1 1 का मतलब मुझे 3 आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब ये मेरे ट्रुथ टेबल होगी। तो इस तरह से मैं 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करके एक 1:4 डीमक्स बना सकता हूं। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है डिजाइन 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डीमक्स। सिमिलर पैटर्न है, बस आपको क्या करना है, 1:8 का बनाना है। तो 1:8 में 3 लाइन होंगी, लेकिन 1:4 में 2 होंगी। तो 2 लाइन तो मैंने यहां कॉमन कर दी, S1 S0। तीसरी जो लाइन थी उसका अनेबल बना दिया, चाहे इसको अनेबल लिख लो चाहे इसको S2 लिख लो, एक ही बात है। और इसको इन्वर्ट करके दिया है। ये भी क्या करेगा, जब इसको 0 दूंगा तो यहां 1 होगा, यहां 0 होगा, यानी कि उस टाइम पे ये वाला एक्टिवेट होगा, ये नहीं होगा। तो उस टाइम पे मेरा 0 के हिसाब से ये 4 आउटपुट मेरे एक्टिवेट होंगे। तो देखिए, जब मैंने S2 को 4 में शुरू में एनेबल को 0 लिया तो S1 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके हिसाब से मेरा 0 1 2 3 4 इनपुट ऑन हो गए।
फिर जैसे ही मैंने S2 को 1 लिया, यानी कि इनेबल को मैंने 1 किया, यहां पर मैंने क्या किया, इसको 1 किया, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये डीएक्टिवेट, और यहां 0 है, इसका मतलब ये 1 यहां पर आ गया, तो ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ये एक्टिवेट हुआ, अब क्योंकि यहां S2 1 है, फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1, अब ये क्या बन गया 4, तो 4 एक्टिवेट हो गया, 5 एक्टिवेट हो गया, 6 एक्टिवेट हो गया, और 7 एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से मेरे सातों के सातों आठों के आठों आउटपुट मुझे मिल जाते हैं। तो मैंने यूज क्या किया, 1:4 डीमक्स, 1:4 डीमक्स। यार ये मक्स लिखने की आदत है ना, यहां तो ठीक है, डीमक्स है सारे, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट आ गया। अब अगर मैं इसको एज ए होल देखूं, तो देखो एक इनपुट मेरा पास है, एक इनपुट आपके पास है, 3 सेलेक्ट लाइन है, 8 आउटपुट है। 1:8 का तो होता है ये सब कॉन्फ़िगरेशन। 1:8 में 8 आउटपुट लाइन है, एक इनपुट लाइन है, 3 सेलेक्ट लाइन है। ये 1:8 के लिए होता है, लेकिन यूज क्या किया है, 1:4 को यूज किया है। बात समझ में आ गई। तो अनेबल को हमने तीसरी सेलेक्ट लाइन मान लिया, बस इतना करना होता है। तो ये हो गया 1:8 का रियलाइजेशन यूजिंग 1:4 डीमक्स। एक और देख लेते हैं, फुल एडर को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। तो हमने मल्टीप्लेक्सर से भी किया था यही सेम क्वेश्चन। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ट्रुथ टेबल सेम थी, तो इसकी टेबल हमने बनाई थी। जब हम सम के लिए बना रहे हैं, तो यहां आउटपुट मुझे मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और यहां मिल रहा है। यानी कि मुझे मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे मिल रहा है 1 पे, 2 पे, और 1 2 4 एंड 7। तो 1 2 4 7 ये मेरा सम के लिए हो गया। और अगर कैरी की बात करें, तो यहां ये मिल रहा है, यानी कि 3 5 6 7। तो 3 5 6 7 ये मेरा कैरी के लिए मिल रहा है। अगेन मैंने 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर बनाया, ठीक है। इनपुट मुझे हाई रखना ही रखना है। सेलेक्ट लाइन मैंने 3 इनपुट एबीसी ले लिए। अब मुझे केवल ये देखना है, जब मुझे सम चाहिए तो 1 2 4 7 को हाई कर दिया। 1 2 4 7 जितने व्हाइट लाइन से बनाए हुए हैं, ये सम को हाई कर दे रहे हैं। तो यहां से मुझे सम मिल जाएगा 3 5 6 7, 3 5 6 और 7 को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे कैरी मिल जाता है। ये क्या मिल जाएगा, कैरी मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे एक ही डीमल्टीप्लेक्सर से सम भी मिल जाएगा और कैरी भी मिल जाएगा। वहां मल्टीप्लेक्सर में हमने सम के लिए अलग डिजाइन किया था, कैरी के लिए अलग डिजाइन किया था। यहां पे हमें थोड़ा सा फायदा मिल जाता है कि हम एक से ही काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फुल एडर को भी डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग अ डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक। तो ये डीपीपी है, इसमें आप एक डीमल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन दिया आपको 1:32 लाइन का, 1:4 से बनाना है। मल्टीप्लेक्सर से आपको ये सॉल्व करना है, और एक डिकोडर से आपको ये इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं फिलहाल। जितने पीवाईक्यूज थे, डीमल्टीप्लेक्सर से कोई ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, इसलिए इसमें आपको नहीं दिखाई दिए होंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आया था रिसेंट के ईयर्स में। लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो लगता है कि हाँ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक के टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब एक टॉपिक बचता है हमारा, बैरल शिफ्टर और एएलयू, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।